1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें इक्वेशंस दी हुई होंगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आता कहाँ से है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने पहले लिखना है, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आएगा वो कोफिशिएंट होता है, वो a कहलाएगा, प्लस बी माइनस प्लस 1 -1 जो भी आएगा। सिमिलरली x के साथ जो नंबर आएगा यानी कोफिशिएंट, वो b कहलाएगा। इसी तरह c के साथ c इटसेल्फ कांस्टेंट है, तो वो c ही रहेगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो इसका स्टेप 1 है, हमने क्या करना है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी दूसरी साइड पर ले जाते हैं और इसको भी, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा और ये उधर आकर प्लस हो जाएगा, और फिर इसको लिख रहे हैं और नेक्स्ट है ये उधर आकर माइनस हो जाएगा। अब स्टेप 2 है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ax स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट 1x स्क्वायर, x के साथ कुछ भी ना हो तो 1 है, 1x स्क्वायर। इट मीन्स कि a की वैल्यू है 1। इसी तरह bx को कंपेयर करें प्लस bx, तो यहाँ पर प्लस 7x आ रहा है, तो b की जगह लिखा हुआ है यानी 7। सिमिलरली c को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट प्लस आ रहा है इक्वेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो ये -2 का साइन है। यानी कि ये c सारा का सारा -2 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो कोफिशिएंट्स हमने फाइंड किए हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, जो कि ये है। तो सॉल्यूशन के लिए x इक्वल्स टू यहाँ पर b की वैल्यू जो कि 7 है और साथ में फॉर्मूले का माइनस, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर और माइनस 4 फॉर्मूले की वजह से 4 टाइम्स a की जगह हम 1 लिखेंगे और c की जगह -2 और डिवाइडेड बाय 2a, 2 टाइम्स 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को अगर सिंप्लीफाई करें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49, और इनको मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इनका 49 प्लस 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा 57, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 इज 2। अब लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक प्लस की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में। तो हम एक सॉल्यूशन प्लस में लिख रहे हैं और एक माइनस में। ये प्लस वाला रूट के बाद में जो प्लस है उसकी वजह से ये दो सॉल्यूशन है, और ये माइनस वाला। इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो 57 है, अगर ये सॉल्व होता है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर नहीं होता तो बस ये फाइनल आंसर है। एक रूट हमारे पास ये है -7 प्लस स्क्वायर रूट 57/2, और ये वाला -7 माइनस स्क्वायर रूट 56। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1
इक्वल्स 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर नंबर है वो 5 है, वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए इक्वल्स 5। सिमिलरली एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे बी कहेंगे, तो यहाँ पर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी है, सॉरी वो 8 है, तो बी इक्वल्स 8। उसके बाद लास्ट वाली जो टर्म है बिना वेरिएबल के उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो उसकी जगह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद सेकंड है कि हमने फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ प्लेस करनी है। तो फार्मूला है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी यानी कि -8 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर और -4ac 4 टाइम्स a is 1, a is 5, sorry, c is 1 and divided by 2 times a। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट वाली टर्म को, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और इनको मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 इज 20 और सेंटर में माइनस, जो कि हमें आंसर देगा 44। अब यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट कम्प्लीटली हम ले सकते हैं या सॉल्व कर इवन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं हो सकता तो बस फिर एज इट इज़ ही लिख दिया जाएगा। लेकिन इस केस में हम 44 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने पहले तो चेक करना है कि जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज 64 आ रहा है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। इसी तरह 25 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी इसका 5 आ रहा है, तो उस स्क्वायर रूट का आंसर लेकर लिख देना है। अगर ऐसे नहीं हो रहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके अंदर कोई प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। जैसे कि प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट 7 आ रहा है तो ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, सिर्फ यही रह जाएगा, जबकि कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। अब 44 है तो इसको एलसीएम लेना है आपने, 2 टाइम्स 22, 2 टाइम्स 11 एंड 11 टाइम्स 1, तो इसका एलसीएम आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 11। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 पर स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय 11। ये स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि स्क्वायर रूट कट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर रूट, स्क्वायर 2 के स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 से, जबकि 11 से कैंसिल नहीं होगा तो वो उसके ऊपर मौजूद रहेगा। अब न्यूमरेटर में 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक ये टर्म है टोटल और एक ये सारी एक टर्म है मिलकर, तो इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर -4 रह जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से 1 रह जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 11। तो अगर 1 रह जाए तो मल्टीप्लाई का यूजली उसे नहीं लिखते और डिवाइड में 10। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम्स 5 इज़, तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। और लास्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में, तो ये प्लस वाली फॉर्म है और ये माइनस वाली फॉर्म। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो जस्ट यही आंसर रहेगा, ये 2 रूट हैं उसके।
इसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है, स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 4 स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट सिर्फ 3 पर है, एक्स पर नहीं है। तो स्टेप 1 है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो उसके लिए हमें इस नंबर को, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए कहलाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 है, इट मीन्स ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। और बी सिमिलरली सी, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो बी होगा। यहाँ पर एक्स के साथ कोई भी नहीं है तो मीन्स के 1 है। उसके बाद अकेला जो नंबर है बिना वेरिएबल के, कांस्टेंट उसे कहते हैं, वो सी। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आ रहा है, प्लस और सी कोई नंबर है, उसका साइन प्लस माइनस हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो जिसका मतलब है कि प्लस फॉर्मूले का और ये माइनस इस नंबर का माइनस का साइन है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो इसलिए सी की वैल्यू होगी -4 स्क्वायर रूट 3। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ये स्टेप, तो आप डायरेक्टली सी की जगह -4 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन में प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस बनाएंगे और इसका माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गिवन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने पुट करना है। तो फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू -b, माइनस टाइम्स b, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, -4ac, a की जगह स्क्वायर रूट 3, c की जगह -4 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 टाइम्स 4 इज़ 16 और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये जस्ट 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर आता है 48। पर एक साइन माइनस का ये और एक ये, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट 3। इसके बाद -1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट 49 बन जाएगा, 1 + 48 इज़ 49, और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका आंसर आएगा 7। हम यहाँ पर 7 लिख रहे हैं डायरेक्टली। इसके बाद लास्ट स्टेप है कि हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। तो x इक्वल्स -1 प्लस 7/2 स्क्वायर रूट 3 एंड x इक्वल्स -1 अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट 3, और इसको अगर हम कटिंग कर दें 3/स्क्वायर रूट 3। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 की पावर 1 है और डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पर ये देखना है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है
ये बेस है, दोनों में सेम है, न्यूमरेटर पर भी बेस 3 है, डिनोमिनेटर पर भी 3 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, ये रूल है। तो बेस और न्यूमरेटर पर पावर 1 थी और डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर आकर -1/2 हो जाएगी, जो कि अब इनको 1 - 1/2 अगर सॉल्व करें तो 1/2 बनता है। इट मीन्स कि 3 पावर 1/2 है वो स्क्वायर रूट के बराबर होती है, तो x का आंसर, एक आंसर √3 आ रहा है। यहाँ पर मैंने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज़ अगर आपको मालूम है कि न्यूमरेटर पर 3 हो, डिनोमिनेटर पर √3, तो जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर बिना स्क्वायर रूट वाले पे चला जाता है। डायरेक्टली अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं और ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद माइनस यानी दूसरा वाला सॉल्यूशन, तो उसको सॉल्व करते हैं। -8/2 √3 और इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो x इक्वल्स -4/√3। अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, तो बस यही आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास 2 रूट हैं इसके। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 4x² - 14 = 3x। तो फर्स्ट स्टेप है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए x² वाली टर्म पहले आती है, उसके बाद सेकंड टर्म x की आती है, तो इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये -3x हो जाएगा और लास्ट में बिना x वाले। उसके बाद सेकंड स्टेप है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो x² के साथ जो भी नंबर होगा वो हमने लिखना है a, उसके बाद x के साथ जो भी नंबर होगा विद साइन वो b होगा। सिमिलरली जो बिना x के जो भी नंबर है और साथ में उसका साइन वो c है। अब स्टेप 3 है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख देता हूँ -b + (b² -4ac / 2a। अब फर्स्ट है -b, माइनस टाइम्स b, माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, माइनस में है यानी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये माइनस इस फार्मूले की वजह से आया और साथ में b -3 है, उसके बाद प्लस माइनस (b² और माइनस फार्मूले का 4 और a की जगह 4 और b की जगह c -14 डिवाइडेड बाय 2a। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसकी जगह 9 आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 224 आता है। 3 स्क्वायर का ये आंसर है और इनका 224। दरमियान में साइन एक माइनस ये है और एक ये, तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से 233 बनता है, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डिवाइड में 2 × 4 = 8। अब ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, अगर ये सॉल्व हो पाता है मतलब सिंप्लीफिकेशन लेकर तो इसको सॉल्व कर देंगे। प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है इसका एलसीएम भी नहीं आ सकता, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन है। ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। अब क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो आप यहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप इनको अलहदा अलहदा लिखना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा, जैसे कि क्योंकि 2 सॉल्यूशन तो है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला ये होगा और ये माइनस वाला।
वैसे इस केस में यहाँ पर इस स्टेप पर इसलिए सॉल्यूशन छोड़ दिया क्योंकि ये इससे आगे जाकर सॉल्व होता ही नहीं है ना। जैसे कि अगर माइनस में भी लिखें तो इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। सिमिलरली प्लस में भी लिखें अलहदा करके तो इन दोनों को प्लस भी नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो इस तरह भी सूटेबल है और इस तरह भी सूटेबल है। आपको जो आसान लगे आप वही आंसर लिख। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 6x² - 3 - 7x = 0। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली टर्म x² वाली होती है और दूसरी टर्म x वाली। तो इसको आगे शिफ्ट कर देंगे -7x। यहाँ पर आपने साइन चेंज नहीं करना, बिकॉज साइन चेंज कब होता है, जब वो इक्वल के लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। यहाँ पर इक्वल के एक ही साइड पर है और उसी में ही आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे साइन चेंज नहीं होगा बहरहाल। उसके बाद लास्ट टर्म है सिंपल कांस्टेंट वाली -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, कंपेयर करना है आपने कोफिशिएंट्स को। तो x² के साथ जो नंबर है विद इट्स साइन वो a है। इसी तरह x के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट साथ में उसका साइन भी इंक्लूडिंग साइन तो वो b है। इसी तरह c -3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब आप आइडेंटिफाई कर लें कोफिशिएंट्स तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। -b, अब अगेन एक माइनस फार्मूले का है और b उसमें भी माइनस आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4a × c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 है और ये माइनस है। जब इवन पावर होती है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है और जब ऑड पावर होती है तो माइनस साथ में रहता है, लेकिन इस केस में पावर इवन थी तो माइनस ख़त्म हो गया। उसके बाद 4 × 6 × 3 = 72 और एक माइनस ये और एक ये तो प्लस आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 121 है। तो यहाँ पर 121 लिख रहे हैं, डिवाइड में 2 6 = 12। अब 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर 11 आता है। अब इसको क्योंकि आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको एक दफ़ा प्लस वाली फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा माइनस। इसको प्लस करें तो 18/12 और ये दोनों 6 के टेबल पर आते हैं, तो ये हमारे पास आंसर होगा 3/2। इसी तरह यहाँ पर -4/12 और दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3, तो ये हमारे पास सेकंड रूट है।